हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसका हम यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं। तो आपको एक बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत इजी वे में हम आपको आज हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे। विद इन सेकेंड आप सॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, यह मैं वादा कर रहा हूं। विद इन सेकेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, 12th में तो जहां से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, हर एक ग्रुप में आप निश्चित तौर पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने डिटेल में तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा ही होगा। यहां पर हम आपको केवल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन निकाला किसका जाता है। जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, जैसे मान लो CH4 दे दिया, तो हमको यह पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन किसका हमको निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का नहीं निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। मतलब ये CH4 है, इसका सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे, कार्बन का निकालेंगे। पूरे मॉलिक्यूल का नहीं निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना होता है। जैसे आप अच्छा बताइए, अमोनिया NH3, बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, जिससे अदर एटम क्या हो, अटैच हो। तो नाइट्रोजन से सब एटम जुड़े होंगे। बोलिए भाई H2SO4 है, तो बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर पर हाइब्रिडेशन निकालना होगा। H2O है, इसमें दोनों हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो हमको ऑक्सीजन पर हाइब्रिडेशन निकालना होगा। मतलब हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम पर निकाला जाता है। यह समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हाइब्रिडेशन हम निकालते कैसे हैं। पहली बात दिमाग में आ गया कि हाइब्रिडेशन किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर फाइंड आउट करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, दो बातें केवल आप याद रखिए। हाइब्रिडेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े फार्मूले हैं, मैं कह रहा हूं सब आप भूल जाइए। बस दो बातें केवल याद करिए। क्लियर कि सेंट्रल एटम से आप ये देख लें कि कितने एटम अटैच्ड हैं। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं। NH3 बताइए सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने एटम अटैच्ड हैं, 3। यही तो पता लगाना था। CH4 बताइए सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन से कितने एटम अटैच्ड हैं, 4। बोलो भाई सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच्ड हों आप उनको काउंट कर लीजिए। मतलब क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। क्लियर बात। प्लस उस सेंट्रल एटम से या उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, मतलब लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा। लोन पेयर बोल रहा हूं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पर खाली, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। तो दो बातें हमको जानना है, क्या, सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं, उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। अब जैसे मान लो NH3 है, NH3 में N सेंट्रल एटम हो गया, इससे कितने एटम अटैच्ड हैं, 3। ये 3 हमको पता चल गया। प्लस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर कितने हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। बोलिए भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं कि नहीं। अब 3 इलेक्ट्रॉन से जो है 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन कंबाइंड हो गए, तो कितने बचे, 2। तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, दोनों को हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और इन दोनों का हम सम कर लेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2। तो हम ऐसा करते हैं, एक फार्मूला बना के और टेबल बना लेते हैं।
तो फार्मूला हम देखें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से बोलिए। सबसे पहले सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच्ड हैं उनको हम काउंट कर लें। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। देखो सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड है, दोनों को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, दोनों का सम कर लीजिए। इससे हमको पता चल जाएगा कितने ऑर्बिटल्स उस हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3 एटम सेंट्रल एटम से 3 एटम अटैच्ड हैं और प्लस एक लोन पेयर है। तो बताइए 3 एटम और प्लस एक लोन पेयर, टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में? 4। अब 4 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो एक हम टेबल बना देते हैं। टेबल आप लोग बना लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप पता कर लेंगे इन दोनों का सम करके। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और यहां पर हम लोग लिख लें हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आपको ज्योमेट्री बता देते हैं। ज्योमेट्री, इस टेबल को ध्यान से आप लोग बना लें, कई बार बनाए भी होंगे। क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। अगर इन दोनों का सम 2 आया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp। और जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी? लीनियर होगी। मतलब इस तरह से ये 2 ऑर्बिटल है, लीनियर वे में अरेंज होंगे। बॉन्ड एंगल जो होगा इनके बीच में 180 डिग्री का होगा। अगर सम कितना आता है? 3 आता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनका जो अरेंजमेंट होगा सेंट्रल एटम से वो ऐसे होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल एटम के से कितने? 120 डिग्री से अटैच होंगे ऐसे। 4 अगर आता है, सम 4 आता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और जो एंगल होता है 2 ऑर्बिटल्स के बीच में वो 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर 5 आता है तो sp3d हो जाएगा। और ज्योमेट्री जो होगी कैसी होगी? ट्राइगोनल। 3 ऑर्बिटल तो ऐसे हो गए ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर, और एक ऊपर और एक नीचे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहां पर जो एंगल होगा ये 90 होगा बेटा, और ये 120 होगा। 90 डिग्री का एंगल होता है और 120 डिग्री का होता है। और चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए आपने नोट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर 6 आते हैं तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? बताइए। sp, sp2, sp3, sp3d, उसका d बढ़ता जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर 6 आते हैं तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। 6 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3 टोटल कितना होगा? 4। अब कितना बचा? 2। तो d हो जाएगा sp3d2। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं इनका जो अरेंजमेंट होगा
वही उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। तो 6 ऑर्बिटल्स जो होंगे उनका जो अरेंजमेंट ऐसे होगा, देखिए ये बीच में सेंट्रल एटम, इसके 6 ऑर्बिटल देखिए ऐसे, ये 4 ये हो गए, एक ऊपर एक ये नीचे, हर जगह 90 डिग्री का एंगल होगा। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अगर सम 7 आता है तो अपने आप बताइए, sp3d3 टोटल ऑर्बिटल 7 अगर हैं, अब ये 7 ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। तो 7 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट देखिए ऐसे होगा, कि 5 हो गया और ये ऐसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? ये जो है परपेंडिकुलर है तो ये 90 का होगा। अब बताइए इसमें एंगल, ये एंगल कितना होगा जल्दी से बताइए? 72 डिग्री का। ये 90 होगा, परपेंडिकुलर है, और ये 72 डिग्री का होगा। क्लियर? समझ में आई बात बिल्कुल? कोई डाउट? अच्छा, अगर 8 ऑर्बिटल्स होते हैं तो sp3d4 हो जाएगा, फिर d5 हो, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग को बस sp3d3 तक ही जानना है। इसके आगे अगर होता तो sp3d4 d5 इस तरह की बात होगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं। तो बच्चों आइए अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमको NH3 दिया हुआ है। NH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर हाइब्रिडेशन निकालना है। सबसे पहले बताइए नाइट्रोजन से कितने एटम अटैच हैं? 3 प्लस नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने होंगे? नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 15। और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बोलिए भाई, 14 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 13 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 16 ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलिए भाई, बोरान फैमिली जल्दी से बताइए। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ग्रुप 13, सबके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली सुनाइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कार्बन फैमिली के बाद कौन सी फैमिली आती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये ग्रुप 15 है तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 7 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के आउट, ग्रुप 18 में हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम के नीचे नियॉन, आर्गन, पेप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने समझ जाएंगे? 8। हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए हाइब्रिडेशन देखते समय। अब बताइए जो ट्रिक था, सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचान लिए। बताइए इससे कितने एटम अटैच हैं? 3। और सेंट्रल एटम में लोन पेयर कितने हैं? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3 हाइड्रोजन से जुड़ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? 1। टोटल कितना गया? 3 1 4। 4 का मतलब बताइए कौन सा हाइब्रिडेशन? sp3। तो फट से निकाल लिया आपने कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया? हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया? sp3। अब अगर आपसे पूछे अमोनिया की ज्योमेट्री बताइए, देखिए भाई ज्योमेट्री और से अक्सर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला वो ज्योमेट्री को रिफर करेगा। NH3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री कैसी होगी? टोटल ऑर्बिटल 4 है, इनका जो अरेंजमेंट कैसे है? टेट्राहेड्रल। अभी देखिए बनाया था मैंने। तो ज्योमेट्री अगर आपसे पूछेगा अमोनिया की ज्योमेट्री बताइए तो ज्योमेट्री जो होगी हाइब्रिडेशन से देखी जाती है। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती बताइए? अभी बनाया था ना टेट्राहेड्रल शेप ऐसी था ना। देखिए 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल हो गए। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल, 1 s और 3 p। 4 हो गया कि नहीं हो गया? sp3 मतलब
एक s और 3 p मिलकर टोटल ऑर्बिटल 4, और टोटल ऑर्बिटल 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3 ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये जो चारों ऑर्बिटल है इस तरह से अरेंज होंगे, क्लियर? ये चारों ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे, बीच में हमेशा सेंट्रल एटम होगा। बीच में कौन सा एटम होगा? सेंट्रल एटम। अब बताइए तीनों हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए, 1 2 3, अब जो ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का शेप देखते हैं तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब इसको आप छोड़ दीजिए तो बोलिए शेप कैसा होगा अमोनिया का? पिरामिडल। लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को आप छोड़ दीजिए तो शेप कैसा होगा? अगर हम पूछते हैं अमोनिया का शेप बताइए तो शेप पिरामिडल होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और शेप अगर मैं पूछता अमोनिया का तो आप शेप क्या बताते? पिरामिडल। शेप क्या बताते? पिरामिडल। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता अमोनिया में कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर कितने हैं? 1। क्लियर हुई बात बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, H2O। फर्स्ट बताइए H2O ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2। सेंट्रल एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2। लोन पेयर कितने होंगे? ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया तो बचे कितने? 4। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर? 2। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर? 2। तो 2 + 2 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। अगर sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री बताइए भाई, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप नहीं होगा। अब टेट्राहेड्रल आप बना लीजिए, पहले ज्योमेट्री बनाइए मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल बना लीजिए ऐसे। हाइब्रिडेशन किस पे था? O पर, तो बीच में कौन सा एटम होगा? O। अब बाकी 2 हाइड्रोजन आप रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, एंगल सब बराबर है, आपको बताया था। ये 2 लोन पेयर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है H2O में कितने लोन पेयर होंगे, तो पहले ही आपने निकाल लिया 2 लोन पेयर होंगे। अगर इसका शेप देखना है तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को छोड़ देंगे। क्लियर? लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को आप छोड़ दीजिए। अब ये 2 हाइड्रोजन आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये 2 लोन पेयर है। ये जो होगा H2O का शेप होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और शेप जो होगा ये कैसा शेप दिख रहा? वी शेप या एंगुलर शेप। वी शेप बोलो या क्या बोल सकते हो? एंगुलर शेप होगा। शेप जो होगा इसका H2O का शेप कैसा होता है? एंगुलर। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछा हुआ है। HCF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड। बताइए पहले सेंट्रल एटम कौन है? जीनॉन। इससे कितने एटम अटैच है? 2 प्लस लोन पेयर के पास देखिए, जीनॉन के पास, जीनॉन नोबल गैस है और नोबल गैस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। केवल हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब बताइए जीनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन जुड़ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिए, कितना बचा? 6। और 6 का मतलब कितना लोन पेयर? 3। तो लोन पेयर कितने होंगे? 3। ये हमारे लोन पेयर हो गया, ये हमारा एटम हो गया, ये लोन पेयर हो गया। टोटल अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है HCF2 में कितने लोन पेयर हैं तो क्या जवाब देंगे? 3। टोटल कितना होगा? 5। अब बताइए अगर 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? फर्स्ट बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। 4 हो गया यहां तक। 5 ऑर्बिटल आपको लेना है। s एक s ऑर्बिटल हो गया, 3 p हो गए तो कितना बचा? अभी एक और बचा ऑर्बिटल, तो ये d आ जाएगा, sp3d। क्लियर? अगर हम चलिए इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप ज्योमेट्री बताइए इसकी। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप पूछे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दीजिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आप बना लीजिए इसे। ये सेंट्रल एटम होगा जीनॉन और इसके 5 ऑर्बिटल आप बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5। अब जीनॉन के पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इससे आप 2 f को जोड़ दीजिए। ऐसा अब सवाल है कि या फिर यहां रखें कि यहां रखें, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, ये मैं मान के चल रहा हूं बहुत से बच्चे जो है 12th में जो बच्चे आए हैं इस बार और 11th में कुछ टेम्पर बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं, अगर नहीं आपने पढ़ा कायदे से तो बिल्कुल परेशान मत हो। 11th वाले बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात को। अभी मैं
11th के लिए केमिकल बॉन्डिंग पूरा वीडियो तैयार करूंगा, क्लियर। तब उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये वो बच्चे जिनको हाइब्रिडाइजेशन कायदे से निकालना नहीं आया, वो बहुत लॉन्ग मेथड से जिन्होंने सीखा होगा, उन्हीं के लिए है। अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो निश्चित तौर पे इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो निश्चित तौर पर पूरा फुल वीडियो जो है विथ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो HCF2 में 2 फ्लोरीन आप आमने सामने बैठा दीजिए, ये 3 लोन पेयर हो जाएंगे। शेप देखते समय लोन पेयर को छोड़ देंगे, तो बताइए शेप कैसा हो जाएगा? सीधा सीधा मतलब लीनियर। लोन पेयर कितने होंगे? 3। तो HCF2 जो है इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। 4th एग्जाम्पल देखते हैं, HCF4। अब फटाफट चलो हाइड्रोजन निकालिए जल्दी, अब जल्दी जल्दी हाइड्रोजन निकालिए। जिनॉन नोबल गैस है, क्लियर। ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, इससे कितने एटम अटैच्ड है? 4 प्लस इसके पास लोन पेयर बताइए। जिनॉन के वैलेंस में 8, 4 फ्लोरीन जुड़ गया, तो कितना बचा? 4 का मतलब कितना लोन पेयर? 2, 4 2 कितना हुआ? 6। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। 4 हो गया बेटा, 6 ऑर्बिटल है, तो टोटल भी आपने कितने ऑर्बिटल लिखे? sp3 4, तो d2 हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2। फट से बताइए। फिर देखिए एग्जांपल HCF6, जल्दी से बताइए। एटम कितने हैं? 6। सेंटर एटम से कितने एटम अटैच्ड है? 6। लोन पेयर बताइए। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन के 6 एटम ने बॉन्ड बना लिया 6 इलेक्ट्रॉन से, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 2 का मतलब कितना लोन पेयर? 1। सम कितना है? 7। कौन सा हाइड्रोजन हो गया? sp3d3। 6 एग्जांपल देखें, HCO3 3 प्लस 8। एक बात यहां बहुत गौर से सुनिए, यहां पर ऑक्सीजन आ गया। बताइए, हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। बोलिए भाई, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ऑक्सीजन जिनॉन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कभी नहीं जुड़ता है, हमेशा किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। तो बताइए जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, क्लियर। अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो 3 है ऑक्सीजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, तो कितना बचा? 2 का मतलब कितना लोन पेयर? 1 4। कौन सा हाइड्रोजन? sp3। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन और जिनॉन के बीच में हमेशा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। मतलब ऑक्सीजन के कैसे होगा बेटा? एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब भी जिनॉन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? जिनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 2। अब यहां पे 3 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे? 6। तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। कितना इलेक्ट्रॉन जिनॉन के पास बचा? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर बचा। तो 3 + 1 4, sp3। तो बच्चों अब हम लोग 7th एग्जाम्पल देखते हैं, HCOF4। ये हमारा सेंट्रल एटम, इससे कितने एटम अटैच्ड हैं? 5 एटम प्लस लोन पेयर, एटम प्लस लोन पेयर। अब जिनॉन के पास कितने लोन पेयर हैं? जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो 2 ये लेगा और 4 ये लेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर हो गया। तो 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? जल्दी से बोलिए। sp3d2। नेक्स्ट HCO2F2। एटम कितने हैं भाई? सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं? 4 प्लस लोन पेयर जिनॉन पे कितने होंगे? 8। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जिनॉन के, तो 2 ऑक्सीजन तो 4 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा और 2 फ्लोरीन यूज करेगा। 6 कितना बचा आपके पास? 2 का मतलब कितना लोन पेयर? 1। तो 4 + 1 कितना हुआ? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3
डी, sp3d। क्लियर होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 9th। अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन ले लें NH4+, तो बोलिए सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। इस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं? 4। तो नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम 4 प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर कैसे चेक करेंगे? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए बॉन्ड फॉर्मेशन में? 4 हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया 5 में से 4, लेकिन प्लस 1 है। तो पहले एक काम ऐसा करिए, प्लस का मतलब पहले इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर लीजिए। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4, टोटल 5 थे। 1 प्लस का मतलब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, माइनस हो तो ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद चारों हाइड्रोजन ने चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो लोन पेयर तो कोई बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो लोन पेयर भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये क्या है? 0 हो जाएगा, लोन पेयर होगा ही नहीं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए? 4। तो इसका मतलब कौन सा हाइड्रेशन होगा? sp3 हाइड्रेशन होगा। सल्फेट आयन, सल्फर सेंट्रल एटम हो गया बेटा, इससे कितने एटम अटैच्ड हैं? 4 प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं? 4 प्लस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर देख लो। लोन पेयर कैसे देखेंगे? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। अब अगर कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना माइनस कर दीजिएगा, और एनायन होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो -2 मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। अब एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा? 2। अब 4 ऑक्सीजन है तो 4 2 जा 8, मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0। तो हाइड्रेशन बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन सा हाइड्रेशन होगा? sp3। क्लियर। अब हम कुछ बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में आप कैसे देखेंगे? जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने बताया किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर हाइड्रेशन देखा जाता है। अब यहां पर हमने पूछा कि इस कार्बन पर कौन सा हाइड्रेशन है, या इस कार्बन पर कौन सा हाइड्रेशन है, तो बताइए इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं? बोलिए। आप देखिए ऐसे करके देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिए। अब बताइए इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं? 1 2। और इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं? ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन नहीं, कार्बन से ये वाला कार्बन 3 एटम अटैच हैं। लोन पेयर, हाइड्रोकार्बन में कार्बन पर लोन पेयर होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 के चारों इलेक्ट्रॉन देखिए यूज हो गए, देखिए 1 2 3 4। तो यहां लोन पेयर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। कभी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन पर लोन पेयर नहीं होगा, तो लोन पेयर होगा ही नहीं। तो 3 प्लस लोन पेयर 0 इक्वल टू 3। कौन सा हाइड्रेशन हुआ? जल्दी से बोलो, sp2। देखिए 12 एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा इस तरह से, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन पूछे C1 C2 पर हाइड्रेशन बताइए, C2 C4 पर हाइड्रेशन बताइए। तो कैसे? हर एक कार्बन पर मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लें। बताइए इसमें कितने एटम है? 2 ये, 1 कार्बन, 3। कौन सा हाइड्रेशन होगा? sp2। इस वाले कार्बन पे चेक करिए, एक ये कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, 3, ये भी sp2 हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे चेक करिए, एक कार्बन डायरेक्ट, ये तो हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से केवल यही कार्बन जुड़ा है, एक इधर कार्बन 2, तो 2 का मतलब sp। लोन पेयर तो होगा ही नहीं, लोन पेयर तो होगा ही नहीं। तो बताइए C1 C2 पर हाइड्रेशन बताइए। C1 पर कौन सा हाइड्रेशन है? sp2। और C2 पर भी कौन सा हाइड्रेशन है? sp2 sp2 sp2। C2 पर कौन सा हाइड्रेशन है? sp2। और C4 पर कौन सा हाइड्रेशन है? C4। यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन एक कार्बन, यहां भी sp है, sp2 sp। क्लियर? कहीं कोई डाउट? इस तरह से बेटा हम लोगों ने हाइब्रेशन निकालने का बहुत इजी ट्रिक सीखा। कुछ नहीं करना है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उस एटम से आप देख लीजिए कितने एटम अटैच्ड हैं, प्लस उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर देखने का सीधा सीधा तरीका, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए,
उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए उतने को माइनस कर दिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसका आप लोन पेयर बना लीजिएगा। एटम सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच्ड है उसका नंबर प्लस लोन पेयर का नंबर, इनको ऐड कर दीजिएगा। अब ऐड करने के बाद जो आएगा, जो नंबर्स मिलेगा हमको, वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2 4 आएगा तो sp3। ओवरऑल ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्लियर?